नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे चौथी पंचवर्षीय योजना की। पिछली 3 पंचवर्षीय योजनाओं की जानकारी हम ले चुके हैं। आप गाडगिल जी को देख रहे हैं स्क्रीन पर। इन्हीं के मॉडल पर, इन्हीं के आप कह सकते हैं सिद्धांत पर आधारित है हमारा जो चौथी पंचवर्षीय योजना है। अंत तक ज़रूर जुड़े रहिएगा, ज़रूर जानिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है ना। इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो परिवर्तन किए गए थे, है ना, वो सब इसमें इंक्लूडेड है। बहुत बढ़िया है, ज़रूर जान लेते हैं। चलिए जी, शुरू करते हैं वीडियो को पहली जानकारी के साथ। हम पहले परिचय जान लें। चौथी पंचवर्षीय योजना ने धन और आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पुरानी प्रवृत्ति को ठीक करने के उद्देश्य को अपनाया। ये स्थिरता के विकास और आत्मनिर्भरता की ओर प्रगति पर केंद्रित गाडगिल फॉर्मूले, जो हमने बताया डॉक्टर DR गाडगिल के फॉर्मूले पर आधारित था। उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, है ना। इंदिरा गांधी सरकार ने सबसे पहले तो 14 प्रमुख भारतीय बैंकों, अब इनके नाम भी जान लीजिए: इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे 14 बैंकों और इनका जो राष्ट्रीयकरण किया और भारत में हरित क्रांति, उन्नत कृषि पर आधारित ये पूरा फॉर्मूला रहा। अब इसके अलावा पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश है, इसकी स्थिति 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के रूप में विकट होती जा रही थी, हुआ नहीं था। और बांग्लादेश मुक्ति युद्ध ने औद्योगिक विकास के लिए निर्धारित धन लिया था, तो ये भी स्थिति यहाँ पर सामने हमको देखने को मिलती है, जो इसको और ज़्यादा आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं रोकता भी है इसकी सफलता को, है ना, क्योंकि बीच में एक बहुत विकट परिस्थिति भारत को झेलना पड़ी थी इसी के दौरान जो हुआ था। तो काफ़ी ज़्यादा वो भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है और वो भी एक याद रखने वाली बात है। लिखेंगे इसी प्रकार पूर्वी पाकिस्तान, वर्तमान बांग्लादेश, इस प्रकार से ही लिखना है। और कभी भी इस प्रकार की चीज़ें हो तो ये बेसिक चीज़ें हैं, फैक्चुअल बातें हैं, ये सब आपको जानकारी होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और हमने नहीं बताई, ये 1969 से 1974 तक चली हुई ये पंचवर्षीय योजना थी, तो मध्य में मेन चीज़ यही आके खटकती है। इसके उद्देश्यों की जब हम बात करें तो सबसे पहला उद्देश्य कृषि उत्पादन को बढ़ाना। हम पहली, दूसरी, तीसरी इनकी भी बात करें तो चौथी को भी इंक्लूड करें, सब में भारत की कृषि प्रधानता को ज़रूर ध्यान में रखा गया है ना। तो और दूसरा था वर्ष भर लोगों की भोजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करना। ये एक नई चीज़ थी इसमें जो शामिल हुई, फिर भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, है ना। उस समय जो आई, एक विज़न आया भोजन संबंधी आवश्यकताओं का। फिर बेरोजगारी और अल्प रोजगार को कम करना। अब ये चीज़ तो हालांकि इस पे कुछ भी ठोस कदम नहीं उठाया गया ज़्यादा। एक मजबूत औद्योगिक आधार का निर्माण करना और विभिन्न क्षेत्रों के बीच आय में असमानताओं को समाप्त करना, एक ये भी था, काफ़ी ज़रूरी है। कहीं ना कहीं कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना, एक इसमें सफलता हासिल की आप कह सकते हैं। निष्कर्ष में सारी जानकारी है हालांकि। अब किन मापदंडों को कम करने की यहाँ पर बात की गई थी, तो एकाग्रता, बहुत ज़्यादा केंद्रीकरण, एकाधिकार, अल्पाधिकार, एकाधिकार बाजार, मोनोप्सनी शक्ति, मोनोप्सनी जो था ये भी अल्पाधिकार, और ओलिगोप्सनी, जो ये है, ये ऐसी टर्म्स हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है। कई टर्म्स अभी हमको भी नहीं पता थी, अभी पता किया, है ना, इसीलिए थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में भी वो है। तो चौथी पंचवर्षीय योजना का जो लक्ष्य था सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति के मॉडल की ओर बढ़ते हुए राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाना था। ये आत्मनिर्भरता, ये शब्द तब का है, इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है। आत्मनिर्भरता की दिशा में प्रगति के लिए विभिन्न चरण हैं। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारे कृषि क्षेत्र में तीव्र विकास दर सुनिश्चित की जाए। आत्मनिर्भरता आज तक चला आ रहा एक ऐसा विषय है जिसके बारे में कोई भी ठोस कदम नहीं देख पाते हैं, मगर हाँ बोला जा सकता है। देखिए, आज के समय में, आज की बात नहीं है हालांकि, जब तब से ये आत्मनिर्भरता चला रहा है, हम ओवरऑल आपको ये ज़रूर बताना चाह रहे हैं। अब आ जाते हैं अपने निष्कर्ष की ओर। तो
चौथी पंचवर्षीय योजना धन और आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पिछली प्रवृत्ति को सुधारने के उद्देश्य की दिशा में एक बड़ा कदम था। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में 5% और शहरी क्षेत्रों में 3% की औसत वार्षिक वृद्धि की परिकल्पना की गई थी। इस अवधि के दौरान कृषि उत्पादन में 3% आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया गया था। 14 प्रमुख भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साहसिक कदम था और सरकार के लिए एक साहस का कार्य भी था। वास्तव में फिर से आत्मनिर्भरता के साथ प्रगति में कई तरह के कदम उठाए जा रहे हैं और हालांकि सबसे महत्वपूर्ण कदम वही चीज़ आ गई कि हम कृषि क्षेत्र में जो है जब तक तीव्र विकास वृद्धि दर नहीं सुनिश्चित करेंगे तब तक पॉसिबल नहीं है। तो योजना में जो ग्रामीण क्षेत्रों में 5% और शहरी क्षेत्रों में 3% की कल्पना की गई थी वो साकार होती हुई नज़र आई। और हमने बताया सबसे मेन बात आप यही लिखिए, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है ये योजना, कुछ हो नहीं पाया ज़्यादा, चूँकि 71-72 में और इवन 69 में भी काफ़ी ज़्यादा हमको विकट स्थितियाँ देश को झेलना पड़ी थी और यही कारण रहा इसकी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सफल ना होने के। परिकल्पनाएं काफ़ी थी, आ नहीं पाई सामने, ऐसा भी आप कह सकते हैं। चलिए जी, अंतिम जानकारी थी। कोई भी डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, प्लीज़ कमेंट में पूछिए, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिए। बाकी अपन मिलेंगे अगले वीडियो में हर रोज़ की तरह ऐसी ढेर सारी जानकारी के साथ। सपोर्ट बनाए रखिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगले वीडियो में जी। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।